विनेश की कोई गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। वो प्रैक्टिस के उसमें है, पूरी जिम्मेदारी ये जाती है उनके कोच की, उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ हैं, उनके कोच, उनके फिजियो, उनके न्यूट्रिनिस्ट। वो आज जो बिटिया गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी, और उसको उनका तो पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन उन्होंने कहाँ से ये गड़बड़ी हो गई, कैसे इनका वजन बढ़ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों ने भारत की 140 करोड़ जनता के दिलों के साथ खेला है। भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। आज उन्हें गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबले में उतरना था। बुधवार को उन्हें गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबले में उतरना था, लेकिन इससे पहले ही विनेश को 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ओवरवेट होने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इस मुद्दे पर भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान आया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विनेश फोगाट के कोच और सपोर्ट स्टाफ ने उनके वजन को नियंत्रित रखने के प्रति कोताही बरती है। WFI अध्यक्ष ने जांच की मांग की है कि आखिर विनेश का वजन बढ़ा कैसे। संजय ने इसके अलावा केंद्र सरकार से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। संजय जी बताएं, आपको कैसे पता चला कि विनेश को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, और उसके बाद क्या क्या हुआ? क्या कुछ कोशिश की गई कि किसी तरह से कुछ इंटरवेंशन हो सके और कुछ राहत मिल सके? क्या कुछ इस तरह की बात हुई? सबसे पहले सुबह मेरे पास विलेज से फोन आया कि विनेश का वजन 100 ग्राम नहीं, वजन बढ़ ओवरवेट आ रही है। तो मैंने तुरंत मैं WW के अधिकारी जो वहाँ वेट कर रहे थे, उनसे हमने तुरंत फ़ोन पे बात किया। उन्होंने बताया कि वज़न ज़्यादा है। मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा समय दे दिया जाए और थोड़ा सा उनको छूट दिया जाए, तो उन्होंने उससे क्लियर स्पष्ट इनकार कर दिया कि मेरा रूल होता है। और यह हमारे भारत के 140 करोड़ जनता का मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि आज मेरी जिस बिटिया का मेडल गोल्ड आने वाला था, पूरा देश गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा था, और वो उससे ओवरवेट से डिस्क्वालीफाई हो गई है। उसको भगवान क्षमता दे, क्योंकि इतनी अच्छी तीन कुश्ती लड़ी कि पूरा देश हमारा देखा था, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। आपने क्या IOA के अधिकारियों से भी बात करी, और क्या कुछ लेटर भी आपने IOA या UWW को लिखा है इस बारे में? IOA से भी हमने बात किया, UWW से भी बात किया, और उनको हमने लेटर भी भेज दिया है। उसकी कॉपी मैं उपलब्ध करा दूंगा कि पूरे उसको देखते हुए इसको छूट दी जाए। ऐसा माना जा रहा है कि इतने बड़े स्पर्धा में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, और ये जहां तक एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने वेट को मेंटेन करे, साथ ही साथ जो उनकी टीम के दूसरे हिस्से, जो उनकी टीम के साथी हैं, चाहे उनका सपोर्ट स्टाफ है, कोच है, फिजियो है, ट्रेनर है, ये उनकी भी शायद आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे भी चूक हुई है इसमें? मैं विनेश की कोई गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी। वो प्रैक्टिस के उसमें है, पूरी जिम्मेदारी ये जाती है उनके कोच की, उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ उनके साथ हैं, उनके कोच, उनके फिजियो, उनके न्यूट्रिनिस्ट। वो आज जो बिटिया गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी, और उसको उनका तो पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उसका कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन उन्होंने कहाँ से ये गड़बड़ी हो गई, कैसे इनका वजन बढ़ गया, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों ने भारत की 140 करोड़ जनता के दिलों के साथ खेला है। आज जो गोल्ड आने वाला था, उस पर कुठाराघात किया और पानी फेर दिया। संजय जी, आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले भी फेडरेशन की ये कोशिश होती थी कि जो नेशनल कोचेज हैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग की जाए, लेकिन फिर एक ट्रेंड शुरू हुआ पर्सनल कोचेज का, और उसमें हालांकि फेडरेशन ने कभी एतराज तो नहीं जताया, लेकिन फिर से एक ये कहा जा रहा था कि फेडरेशन को बीच में इन्वॉल्व जरूर किया जाना चाहिए, चाहे ये प्रोसेस हो खिलाड़ियों को बाहर ले जाने का, उनको ट्रेनिंग के लिए या कोचेज या फिजियो उपलब्ध करवाने का। आपको लगता है कि अब फेडरेशन ऐसा कुछ करेगी कि डायरेक्टली जो NGO हैं स्पोर्ट्स की, चाहे वो OGQ हैं या JSW हैं, वो जिस तरह से खिलाड़ियों की मदद तो करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का रिजल्ट सामने आता है तो क्या WFI सोच रहा है कि
कुछ प्रतिबंध लगाए या अपनी तरफ से खिलाड़ियों को कहे कि सिर्फ जो नेशनल कोचेज हैं जो कि फेडरेशन ने ही अपॉइंट किए हैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करें? अब WFI की पूरी कोशिश रहेगी कि UWW के जो लेवल 1 लेवल 2 कोर्स किए हुए कोच हैं और जो UWW के मानक के हैं और जो WFI के कोच हैं उन्हीं के साथ बच्चे प्रैक्टिस करें, उन्हीं के साथ बच्चे आगे जाएं, उन्हीं के साथ आगे हों, क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा न होने पाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन कोचेज या पर्सनल कोचेज इस तरह से आगे भविष्य में अलाउ नहीं किए जाएंगे? इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। इसका डिसीजन पूरी अकेले मैं नहीं लूंगा, WFI की पूरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी, लेकिन इस पर WFI अपनी एक मीटिंग करेगी कि इसको आगे कैसे रिव्यू किया जाए। इस पर रिव्यू मीटिंग होगी। आपकी भारत के जो रेसलिंग का कॉन्टिंजेंट है यहाँ पर, उनसे बातचीत हुई होगी? कैसा माहौल है? निश्चित रूप से बहुत निराशा वाला माहौल हुआ। बहुत ही सारे लोग बहुत दुखी हैं, उसका वो दुख व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि आज सभी लोग गोल्ड की उम्मीद कर रहे हैं। जी, क्या आपकी विनेश से बात हो पाई है? नहीं, अभी विनेश से मेरी बात नहीं हो पाई। जी, सुनने में आ रहा था बीमार हो गई हैं और डिहाइड्रेशन की वजह से शायद उनको क्लिनिक में भी लेके गए हैं। वेट करने से थोड़ा बहुत हरासमेंट हुआ था उनको, लेकिन अब वो फिट हैं, एकदम आराम कर रही हैं। बता दें कि 29 साल के विनेश को 50 किलोग्राम रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई किया गया है। विनेश का वजन जब थोड़ा बढ़ा हुआ आया तो उन्होंने इसे कम करने की भी कोशिश की। बुधवार को गोल्ड मेडल का इवेंट होना था, लेकिन इससे पहले विनेश का वेट ज्यादा निकला।